जी प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? ये चल रहा है ना? ठीक है। चलो चलो क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी मेरे भाई, क्या चल रहा है आप लोगों का क्लास में? जो कि अभी हमने क्लास में हमने पढ़ाया था इंट्रोडक्टरी। ठीक है, कल अभी जो हमने क्लास अटेंड की थी उसमें इंट्रोडक्टरी पढ़ा था। क्लास 1 हो गई। ठीक है, उसके पहले हमने बेसिक पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, तो बेसिक पढ़ लिया हमने, क्लास 1 पढ़ ली इसकी इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन की। अब हमारी क्लास है इसकी इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन की सेकंड क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे सेकंड यूज इट का। इट के फर्स्ट यूज तो हमने पढ़ लिए थे, बेसिकली इट के फर्स्ट यूज हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हमारा कौन सा सेकंड यूज है। ठीक है, तो सेकंड यूज इस क्लास में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पहली बात, क्लास को शुरू होने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि ये होगा, ठीक है, जिससे कि हम लोगों हमको ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट मिल। आप पहले बात तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए ये, कि इस चैनल को आगे बढ़ाने में हम लोग हमारी मदद कीजिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे ही आप ये थोड़ा सा आप इसको सपोर्ट करोगे आगे, मतलब चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे से अच्छे और अच्छा से अच्छा और कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा अपनी तरफ से पूरा हम एफर्ट्स लगाएंगे 100%, जैसे कि आपको कंटेंट बेहतर मिल सके। ठीक है, और क्या हो सके कि हम लाइव स्ट्रीम चला सके। ठीक है, अभी हमारा लाइव स्ट्रीम नहीं चल सकता, ठीक है, नहीं खुल रहा है, लेकिन जैसे ही ये हमारे जो इसका जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो जाएगा, वैसे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसके बाद में हम लाइव जो है स्ट्रीमिंग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। जिस 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 कहीं पर भी आपका ग्रुप बना हुआ है, वह फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हो वहां पर इस क्लास को शेयर करके आइए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉपी पेन मेरे भाई निकाल लीजिए और फटाफट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और जिस किसी ने भी क्लास को नहीं देखा है, यानी कि स्टार्टिंग से, तो मेरे भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से डे 1 से क्लास स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डे 1 से क्वेश्चन बनाने लगो और आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। लेकिन ये मत सोचना कि सर हमें एक दिन में सब कुछ आ जाए। तो मेरे भाई, एक दिन में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एक दिन में सब कुछ नहीं समझ आता, लेकिन एक दिन सब कुछ जरूर समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ में आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। देखो, वही दो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि देयर इज रैनिंग हैवली, दो क्वेश्चन दिए गए। देयर इज रैनिंग हैवली, क्या एरर है इस क्वेश्चन में, और दूसरा बोला गया है इट इज अ बिग ट्री इन द गार्डन। आपके सामने दो क्वेश्चन है, इनमें से एरर बताना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो एरर है वो इस वाले क्वेश्चन, यहाँ पे जो हम आगे जो रूल्स कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पर आपको इस चीज समझ में आएगी कि इसमें इन दोनों क्वेश्चन में क्या एरर है। अगर आपने एरर फाइंड कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने इसमें से एरर नहीं फाइंड कर पा रहे हो, क्या गलती है इस क्वेश्चन में, तो आप इस अभी हमसे पढ़िए और पढ़ने के बाद में इंप्लीमेंट कीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसी में इंट्रोडक्टरी के बारे में हमने पहले कल इंट्रोड्यूस कर रखा था, बता रखा था, आज उसी के आगे सर इट के बारे में हम समझ रहे थे। हाँ ठीक है, तो इट का जो सेकंड यूज है वो हम देख रहे हैं। इट, ठीक है मेरे भाई, इट का सेकंड यूज, इट का सेकंड यूज में क्या होगा, एक इट सेकंड यूजेस। ठीक है, तो इट का सेकंड यूज क्या है, इट का सेकंड यूज, सबसे पहले सेकंड यूज को जो भी सेकंड यूज के बारे में बताया गया वो है, एक छोटा सा प्यारा सा नोट डाल के मेरे भाई लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नोट डाल के लिखना कि इसमें इट का सेकंड यूज क्या क्या है। बोला है इसमें यह गया है कि सेंटेंसेस, साथ के साथ हाँ आप लोग भी लिख सकते हो। ठीक है, सेंटेंसेस, और उसके बाद में पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप पीडीएफ के सहारे मत बैठना, ये ऑनलाइन के चक्कर में तुम लोग सोचो कि अरे छोड़ो क्या लिखें, न रहने दो, पीडीएफ मिल ही जाएगी। देखो पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा वो बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे आप लिखोगे तो 50% या 40% तो आपको वहीं पर याद हो जाता है। ठीक है, तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तो ये चीजें ज्यादा देर तक आपके माइंड में रिटेन रहेंगी। लिखोगे नहीं, अदरवाइज आपके माइंड से स्लिप कर जाएंगी। और पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, लेकिन पीडीएफ के सहारे ज्यादातर मत बैठा करो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब टाइम, टाइम, डेज, वेदर, वेदर, डिस्टेंस,
डिस्टेंस और नेचुरल फेनोमेना, और in which emphasizes is placed on a इस एक मिनट स्पेसिफिक पॉइंट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो इस चीज को। सर नोट तो हमने लिख लिया, बोला ये गया है कि सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब, वो सेंटेंस जहां पर आपको क्या डिस्क्राइब किया जा रहा हो, यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा हो, टाइम के बारे में। वो सेंटेंसेस जहां पर टाइम का जिक्र हो रहा हो, किसका मेरे भाई, टाइम का जिक्र हो रहा हो। जब सेंटेंस अभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको पूरी क्रीम निकल के आएगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो बोला गया है टाइम, जहां पर भी अभी जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो उसमें अगर टाइम मेंशन है तो वहां पे मेरे भाई किसका यूज करेंगे, मेरे भाई वहां पे इट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे टाइम होगा, टाइम के बारे में वहां पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा होगा, या फिर डे, दिन की बात चल रही होगी, या फिर किसी मौसम की बात बताई जा रही होगी, या फिर डिस्टेंस, दूरी की बात चलती है, तो वहां पर भी हम इट का यूज करते हैं। उसके अलावा नेचुरल फिनोमिना हो, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक कोई घटना हुई हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इसी के साथ में, या जिस किसी भी सेंटेंस में एम्फेसाइज किया जा रहा हो, किसी स्पेसिफिक पॉइंट हो, यानी कि कोई एक निश्चित ऐसे पॉइंट है, उस चीज पर क्या किया जा रहा हो, एम्फेसाइज किया जा रहा हो, जोर दिया जा रहा हो, तो वहां पर मेरे भाई किसका यूज करेंगे, इट का यूज करते हैं। बात समझ में आई होप आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है। तो इट का यूज कहां कहां पे करते हैं, ठीक है। तो ये वाली तो बात हमने समझ ली कि देखो सर, इट का जो फर्स्ट यूज तो हमने पढ़ा था, ठीक है। इट के फर्स्ट यूज हमने पढ़े हुए थे, जिसमें लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया था। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे अभी नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी नहीं उसने देखी तो डे 1 से क्लास बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कोर्सेज के बारे में जो भी है वो हमने सारी की सारी बातें पहले से बता रखी है। अब दोबारा हम कोर्स के बारे में कुछ भी आगे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इट का फर्स्ट यूज हमने पढ़ लिया। सेकंड यूज क्या है, इट का जो सेकंड यूज है मेरे भाई, वहां पर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम का कुछ जिक्र हो रहा है, टाइम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, जब भी सेंटेंस, जो कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे वहां पढ़ेंगे तो खुद अपने आप ऑटोमेटिक खुद निकल के आएगा, सर यहाँ पे तो टाइम की बात चल रही है। अगर टाइम की बात चल रही है तो इट आएगा, अगर दिन की बात चल रही है तब भी इट लगेगा, कोई दूरी की बात चल रही है तब भी इट लगाएंगे। तो ये सारी की सारी शुरुआत यहीं से है मेरे भाई, ये इसीलिए हमने बनाया है बेसिक टू जीरो टू एडवांस। अगर कोई बच्चा जीरो लेवल पे है, यानी कि जीरो का मतलब ये समझो जीरो से नहीं, माइनस लेवल से स्टार्ट किया हुआ है इस क्लास को, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग से आप इस क्लास को डे 1 से बनाना स्टार्ट करोगे, क्लास अपनी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे और सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा सर, डिस्टेंस की बात चल रही है, दूरी कोई है, अभी सारे एग्जांपल देंगे नहीं सब पर, फिर कोई मौसम की बात चल रही है, या कोई नेचुरल फिनोमेना है, या किसी चीज पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो मेरे भाई वहां पर किसका यूज करेंगे, इट का यूज करते हैं। तो चलिए आगे इसी में चलो देखते हैं, इसी में अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 बाय 1 करके देखते हैं, और क्या ये जितने भी क्वेश्चन है, फिर हम ये जो 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं वो फिर हम देखेंगे क्या इसमें एरर है, ठीक है। तो इस वाले में ये यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे आर होगा, एंड ऐसा हो गया, ठीक है, डी बन गया यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे क्या कर लीजिए, आर कर लीजिए, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इट, ठीक है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। क्या क्या चीजें मेरे भाई एक बार दोबारा रिकॉल करा दें, ठीक है। देखो डिस्क्राइब दिया जा रहा होगा सेंटेंस में टाइम का, डेज का,
वेदर का, डिस्टेंस का और नेचुरल फिनोमिना का। उसके अलावा किसी भी सेंटेंस में एम्फेसाइज किया जा रहा होगा, ठीक है, एम्फेसाइज यानी कि किसी चीज पर जोर दिया जा रहा होगा, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर मेरे भाई इट का यूज करते हैं। ये छोटी छोटी बातें अभी से ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हमें, जब हम अभी छोटे छोटे सेंटेंस हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे, लेंदी होंगे, जरूरी नहीं बड़े बड़े सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं, ऐसे आते हैं आपको बहुत हद तक कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे पता होना चाहिए कि इट का यूज कहाँ पे करते हैं, देयर का यूज कहाँ पे करते हैं, हेयर का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इसी में बात करते हैं, इसी के आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ। जगह थोड़ी सी, ठीक है, चलो। टेस्ट योर सेल्फ, अब खुद ही बताना आप सभी लोग, ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ। अब वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो, या फिर आप साथ के साथ क्लास देख रहे हो, बताते जाना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये लिखा हुआ है देयर इज 7 ओ क्लॉक, CLOCK क्लॉक। अब बताना इसमें क्या एरर है सर, इसमें एरर सर बताना है, एरर क्या है। बोला गया देयर इज 7 o'clock, 7 बजे हैं, ये तो हुआ, ठीक है। अब 7 बजे हैं, इसमें क्या एरर है, गलती क्या है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने बनाने लगे हैं, जो लोग पकड़ ले रहे हैं कि इसमें अच्छा ये गलती है, ये एरर है, वो बहुत अच्छी बात है, वो समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो तो आप अभी समझो। देखो सर बड़ा आसान है इसको समझना, इसमें एरर क्या है, यहाँ पे बोला गया है, अब सेंटेंस पढ़ते ही पता चल रहा है देयर इज 7 o'clock यानी कि 7 बजे हैं, और 7 बजे हैं यानी कि टाइम की बात चल रही कि नहीं चल रही टाइम की बात, भाई यहाँ पे तो टाइम की बात चल रही सर, यहाँ पे तो टाइम मेंशन यानी कि टाइम का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो मेरे भाई यहाँ तो टाइम की बात चले। अगर यहाँ टाइम की बात चल रही है तो क्या लगाओगे सर, जहां पे टाइम की बात होती है वहां पे इट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इट का, ना कि देयर का। तो इसको मारा हमने काटा, सर यहाँ पे देयर नहीं होगा, क्या होगा सर, यहाँ पे इट होगा, इट होगा, इट इज 7 o'clock, ना कि देयर इज 7 o'clock। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। जब हिंदी में देंगे तो वहां पे भी तो हिंदी में तो ऐसे लिखा होगा 7 बजे हैं, तो कैसे बनाओगे, इट इज 7 o'clock, ठीक है। और इंग्लिश में अगर दे रखे तो इंग्लिश में तो बहुत ही आसान होता है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, उसमें एरर बहुत आसान है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। बस मेन चीज है समझना, आप कैसे समझ पा रहे हो, ठीक है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, एक और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, देयर इज मंडे टुडे, देयर इज मंडे टुडे। सर बहुत आसान है, इसको भी कर देंगे, क्यों, इसको भी बहुत आसान है, ये भी कर देंगे, क्या है सर इसमें एरर, कोई बहुत आसान है, एरर हम फाइंड आउट कर लेंगे। बोलेगे देयर इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। जब बोला गया आज सोमवार है, किसकी बात चल रही है सर, यहाँ पे तो दिन की बात चल रही है, डे की बात चल रही है। अगर मेरे भाई यहाँ पे डे की बात चल रही है, अगर मेरे भाई यहाँ डे की बात चल रही है तो क्या करेंगे सर, यहाँ देयर नहीं होगा, यहाँ इसको मारा काटा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, इट आएगा। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि एरर क्या है बेसिकली, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, देयर इज हाफ पास्ट 10, देयर इज हाफ पास्ट 10। कितना आसान है सर, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, 10:30 बजे हैं, 10:30 बजे यानी कि मेरे भाई क्या है, टाइम की बात चल रही है मेरे भाई, यहाँ तो टाइम की बात चल रही है। अगर टाइम की बात चल रही है यानी कि 10 बजे हैं, टाइम की बात चल रही है, तो क्या है, क्या एरर है सर, यहाँ देयर नहीं, यहाँ क्या आएगा सर, इट आएगा, ना कि देयर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, देयर इज वेरी लेट, क्या लिखा हुआ है, देयर इज वेरी लेट, बहुत देर हो गई है, हो गई कि नहीं देर हो गई। कभी कभी कैसे होता है, जैसे हम
पढ़ रहे होते हैं, या शाम को पढ़ते 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 फिर या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते कभी होता है, टाइम हो जाता है कि बस अब सोने का समय हो गया, 10 बजे हम मान लो सोते हैं, ठीक है, और 10 बजे सोने का टाइम होता है और आप फ़ोन चलाने लगे, फ़ोन चलाते चलाते 10 बज के 20 मिनट हो गए, फिर धीरे धीरे और 10 बज के 30 मिनट हो गया, 10:30 बज गए, फिर 11 बज गए, तो अब तो कोई, अब मम्मी बोल रही है भाई जल्दी सो जाओ, देर हो गई है, जल्दी सो जाओ, ठीक है, तो कहती हैं जल्दी सो जाओ, देर हो गई है, बहुत देर हो गई, तो उसको कैसे बोलेंगे? इट इज वेरी लेट, ना कि देयर इज वेरी लेट, ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पे? तो टाइम की बात चल रही, अगर यहाँ टाइम की बात चल रही है तो क्या आएगा मेरे भाई? यहाँ देयर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर भी इट ही आएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो यही, इसी के अकॉर्डिंग अब बताओ इसमें क्या एरर है इस वाले में? सर यहाँ पे बोला गया देयर इज रेनिंग हैविली, बारिश जो है बहुत तेजी से हो रही है, बारिश बहुत तेजी से हो रही, तो यहाँ पे क्या एरर है? यहाँ पर तो सर विदर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? विदर यानी कि मौसम की। अगर मेरे भाई यहाँ पे मौसम की बात चल रही है तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? देयर नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ मेरे भाई इट आएगा। इट इज रेनिंग हैविली, ना कि देयर इज रेनिंग हैविली, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब पता चल रहा है कि एरर एक्चुअल में था क्या, ठीक है, और हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे? एरर, ठीक है। अगर आप फाइंड आउट यही कर रहे थे, इट ही यहाँ पे एरर फाइंड आउट कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आया था कि यहाँ पे क्या क्या एरर था, तो अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम कॉन्सेप्चुअली अगर चलेंगे, रटने और रटाने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट यही होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी मेरे भाई बोलोगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे और भी कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए आगे इसी में देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होता है एक्चुअल में। जहाँ से हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, बना रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ आ जाती है, थोड़ी सी क्राउड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए मैनेज करना, ठीक है। तो इस चलो आगे इसको आगे कंटिन्यू कर दें। थोड़ा बहुत तो मैनेज ही करना होता है लाइफ में, ज़िंदगी तो मैनेज करते ही गुजर जाती है। तो आप लोग भी मैनेज कर सकते हो, जैसे हम अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो आप भी मैनेज कर लीजिए, ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे मैंने लिखा देयर 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 इज देयर इज आई, ठीक है, देयर इज आई हु हु वॉस्ड there is I who washed all the dishes। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? कभी कभी ऐसा होता है जैसे घर में, आपके घर में 4-5 सदस्य हैं, ठीक है, 4-5 लोग हैं, तो मम्मी या आपकी बहन जो होंगी वो घर में एक सारे काम, हाउस जितना भी घर का काम होता है वो करती हैं, ठीक है, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बच्चों को तैयार करना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, करती हैं। तो उसमें क्या होता है और आप निकम्मे हैं, आप तो बस उठाया फ़ोन, बस बैठ करके फ़ोन चला रहे हो, आपको क्वेश्चन से, आपको मतलब घर से मतलब नहीं है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ वहाँ पे उनकी हेल्प भी करनी होती है, किचन में हेल्प करवा दी, या कहीं झाड़ू लगा दिया, या बर्तन साफ कर लिए, ऐसे करते हो क्या? है तुम लोग करते हो? ये ऑनलाइन वालों से पूछ रहे हैं, ऑनलाइन वाले करते हो? क्यों लड़कों से पूछ रहे हैं स्पेशली, लड़कियों से नहीं, लड़कियां तो करती होंगी, लड़कों से पूछ ले, करते हो? नहीं करते होंगे, हैं फोन चला रहे होंगे, हैं ऐसे फोन चलाते, फोन रखा हुआ फोन चला रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लोग घर से कहीं बाहर चले गए, पार्टी हुई थी, ठीक है, और घर में थे आप, ठीक है, घर में आप थे, तो घर में जब आप थे तो बर्तन जो थे वो धुले नहीं थे, ठीक है, बर्तन जो थे धुले नहीं थे, ऐसे खा करके वो बर्तन हमारे ऐसे छोड़ दिए गए, रखे रहे। तो आपने क्या करा, एक दिन क्रेडिट लेने के लिए सोच रहे कि अब क्रेडिट आज जो है, कई दिनों से डांट पड़ रही है, तुम काम नहीं कर रहे हो, ये या कुछ जो भी काम कर रहे हो वह काम नहीं कर रहे हो, और आपको डांट पड़ती जा रही है रेगुलर, सोच रहे हो कि आज क्रेडिट लेने का बड़ा ही अच्छा समय है। तो आपने क्या करा, उस दिन सारे बर्तन धुल दिए, ठीक है। अब जैसे सारे बर्तन धुल दिए और घर आपकी बहन
या और मम्मी आपकी आई और आते ही उन्होंने कहा कि जल्दी भाई पार्टी जल्दी खत्म हो, ये घर चल के बर्तन साफ करने धुलने हैं। उनको तो ये टेंशन थी कि बर्तन धुलने हैं, लेकिन पता यहाँ भाई साहब ये निकम्मा 15 साल का 10 साल का लड़का वो आराम से उसने उस दिन बर्तन धुल दिए क्योंकि क्रेडिट लेना था, और वो धुल करके बढ़िया से बैठा हुआ है बाहर ही थोड़ा सा, जहाँ पे बर्तन भी रखे हुए वहां पे देख रहे मम्मी आई, देखा जैसे एंट्री करा, देखा कि आई आ करके जैसे एंट्री करा, उनके उनकी नजर वहीं पर गई बर्तनों के ऊपर, देखा कि बर्तन तो आज है नहीं यहाँ पे। और आप क्या हो, आप भी बैठे हो सोच रहे हो कि हमें इसका क्रेडिट कैसे मिले, तो आप सोच रहे हो कि ऐसा कहते हैं कुछ बात बनाते हैं। इन्होंने बोला, आपने बोला कि आप ऐसे बैठे हो कि कैसे बात बने, कैसे बोले, ये मैं ही हूँ, मतलब आप सेंटेंस के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हो कि ये मैं ही हूँ जिसने ये सारे बर्तन साफ किए हैं, तो किसी ने देखा नहीं, तो किसी ने सुने नहीं, आपकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर आपने दोबारा थोड़ा सा और बोला, अरे भाई ये मैं ही हूँ जिसने बर्तन साफ किए हैं, फिर भी आपकी बात को कोई नहीं सुनना, मानने की तैयार ही नहीं है। आपने और थोड़ा सा एम्फेसाइज किया, उस पर जोर दिया, अरे भाई ये मैं ही हूँ जिसने सारे बर्तन साफ किए थे। तो आपने तुरंत एकदम से आपकी माँ जो है वो चौंक गई, देखिए अच्छा तुमने साफ किए, अच्छा। तो आपने जो क्या क्या क्रेडिट लेने के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हो। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई क्या हो रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है, यानी कि किसी चीज पर जोर दिया जा रहा है। अगर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है, तो मेरे भाई वहां क्या आएगा, इट आएगा, ना कि देयर। यहाँ पे मेरे भाई देयर थोड़ी आएगा, देयर इज आई नहीं, इट इज आई, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इट इज आई, यह मैं ही हूं, ये मैं ही हूं जिसने सारे बर्तन साफ किए हैं, है? कभी तो तू साफ करता है नहीं, आज साफ कर लिए, आज साफ कर लिए, आज अपना क्रेडिट दिखाने के लिए, रोज साफ करो तो ठीक है, आज साफ कर लिए बता रहे हो और अपना क्रेडिट दिखा रहे हो और एम्फेसाइज भी कर रहे हो सेंटेंस में कि भाई ये मैं ही हूं जिसने सारे बर्तन साफ किए हैं, तो चलिए आगे क्वेश्चन एक और बताते हैं इसी से रिलेटेड। फिर एक क्वेश्चन ऐसे आया, उसमें लिखा हुआ है कि देयर, बताओ इसमें क्या एरर है। अब बेसिकली आपको एरर पता चल गया ना, क्या क्या कहां पे एरर होंगे, लेकिन क्वेश्चन को वहां पे पता होना चाहिए कि ये इसमें है क्या एक्चुअल में, डिस्क्रिप्शन किस बात का है। देयर इज गेटिंग डार्क, लो देयर इज गेटिंग डार्क, क्या किसकी बात चल रही है सर, नेचुरल फिनोमेना, यानी कि नेचुरल फिनोमेना हो रहा है भाई, यानी कि कोई प्राकृतिक घटना है, अंधेरा हो रहा है भाई, अंधेरा हो रहा है तो सर ये नेचुरल फिनोमेना है, क्या है ये मेरे भाई, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना। जहां नेचुरल फिनोमेना वहां देयर नहीं, वहां क्या आता है, इट, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं करवा देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और है, जैसे दो क्वेश्चन बोल देते हैं, एक तो डिस्टेंस वाला, जैसे लिखा हुआ है देयर इज, there is 3 miles from our house, there is 3 miles our house to the city center। ये लिखा हुआ है कि बोला गया कि मेरा जो घर है, हमारा जो घर है वो सिटी सेंटर से कितनी दूर है, 3 मील दूर है, कितने दूर है, 3 मील दूर है। तो मेरा घर, हमारा घर सिटी सेंटर से 3 मील दूर है, तो 3 मील दूर है, किसकी बात चल रही है सर, यहाँ तो सर डिस्टेंस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, डिस्टेंस की। अगर डिस्टेंस की बात चल रही है तो क्या लगता है मेरे भाई वहां पर, इट, तो यहाँ देयर नहीं, यहाँ क्या आएगा, इट आएगा, इट इज 3 माइल्स फ्रॉम अवर हाउस टू द सिटी सेंटर, ठीक है। एक के बाद में अगली जो क्लास लेके आएंगे उसमें हम बताएंगे, अब तो सेकंड यूज हो गया हमारा, उसके बाद में अगली क्लास में हम देयर और हेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, देखेंगे कि इट, सॉरी देयर और हेयर, इट का तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, और इसमें भी हमने समझ लिया कि देयर का यूज कहाँ करेंगे, इट का यूज कहाँ करेंगे। अभी तो आपने इट के बारे में समझा, जब
देयर के बारे में समझोगे तो और आपको काफी उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि अच्छा डिफरेंस क्या है देयर और इट में, ठीक है। तो वहां पे और आसान रहेगा कि अच्छा इट में जैसे इट वाले जो क्वेश्चन जहाँ पे इट लगता है वहां पे ये सारी चीजें होंगी, देयर वाला जो होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे उसके कुछ अलग अलग रूल्स हैं और उसके अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।